भारतीय युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश व्यापार नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड नारे के साथ युवा कांग्रेस अब देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में 13 अप्रैल को जबलपुर में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। युवा कांग्रेस का आरोप है कि हालिया ट्रेड डील से देश के किसानों और छोटे उद्यमियों को भारी नुकसान होने वाला है। जबलपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी सीबी चौहान ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति और बड़े औद्योगिक घरानों के दबाव में आकर ऐसी ट्रेड डील की है, जिससे भारत का मध्यम और गरीब वर्ग सीधे तौर पर प्रभावित होगा। युवा कांग्रेस का दावा है कि इस डील के कारण अमेरिका से डेयरी उत्पाद, कपास और अन्य कृषि उपकरण भारत में आयात किए जाएंगे, जिससे स्थानीय किसानों की कमर टूट जाएगी। उन्होंने उदाहरण दिया कि पहले बांग्लादेश भारत से कपास लेता था, लेकिन अब वह अमेरिका की ओर रुख कर रहा है। इसके अलावा डेटा सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। गुजरात और अन्य राज्यों के बाद अब यह आंदोलन मध्य प्रदेश के जबलपुर में दस्तक दे रहा है। युवा कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक यह जनविरोधी ट्रेड डील रद्द नहीं होती, उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। यह ट्रेड डील को लेकर जो हमारे देश के कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, जिसमें हमने नारा भी दिया है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। जिस तरह से वो अमेरिका के राष्ट्रपति और अडानी के आगे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, उससे सीधे तौर पर हमारे देश के किसानों, छोटे उद्योगपतियों और आम जनता को नुकसान होने जा रहा है। इसी के विरोध में 13 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जबलपुर आ रहे हैं और यहां से किसानों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। जैसा कि आप सबको विगत है, जो पिछले दिनों यूएस ट्रेड डील हुई है, जो 4 महीने से लंबित थी और अचानक वो रातों रात फाइनल हो जाती है। मैं समझता हूँ ये यूएस ट्रेड डील दो मुल्कों के बीच की डील नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अडानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की ट्रेड डील है, क्योंकि जो शर्तें इसमें हैं वो निश्चित रूप से हमारे उद्योगों को, हमारे किसान भाइयों को ख़त्म करने का काम करती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, आज अमेरिकी उत्पादन पे 0% का टैक्स है इस ट्रेड डील में और भारतीय उत्पादन पे 18% का टैक्स है। और जब विदेश से एक ज़बरदस्ती का इसमें फरमान डाला गया है कि हमें 500 बिलियन की ट्रेड डील अमेरिका के साथ में करनी है, जब हम 500 बिलियन का आयात अमेरिका के साथ करेंगे, तब हमारे व्यापारियों के लिए हमारे पास क्या बचेगा, उनकी हम कितनी खरीदी कर पाएंगे। जब हमारे किसान भाइयों का बाज़ार विदेशी देशों के लिए खोल दिया गया है, जो सिर्फ हमारे भाइयों का हुआ करता था। आप सोचिए, जब विदेश से सोयाबीन और मक्का माटी मोल रेट में हमारे देश में आएगा, तब हमारे किसान भाई जो पहले से परेशान था, जो खाद और यूरिया के लिए ये ट्रेड डील को लेकर जो हमारे देश के कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, इसमें हमने नारा दिया पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। जिस तरह से वो अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, अडानी के आगे कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, जिसको देखिए ट्रेड डील हुई जिसका सीधा नुकसान हमारे देश के किसानों को होने जा रहा है, छोटे उद्योगपतियों को होने जा रहा है, आम लोगों को होने जा रहा है, जिनका डाटा सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसके विरोध में 13 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस के जबलपुर आ रहे हैं और यहाँ से एक अलग जगाने का काम करेंगे। किसानों को हम जागरूक करने का काम करेंगे कि किस प्रकार से इस ट्रेड डील का नुकसान है, क्योंकि जो डायरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स इंडिया में आएंगे, जो उनकी कपास जैसे इम्पोर्ट होगा और चीज़ें जो इम्पोर्ट होगी, उससे हमारे देश के किसानों को नुकसान होगा। पहले बांग्लादेश हमसे कपास लेते था, लेकिन आज की डेट में यूएस से ले रहा है। तो बहुत एक हमारे आने वाला जो समय में अभी किसानों को जो है बहुत बड़ी हानि होने वाली है इस ट्रेड डील से।